की वाणी सुनना चाहता हूँ। यदि उनकी कृपा हो तो इस दास को और आप सब पर कृपा करके वह पधारे हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है आप सबको सुंदर अपने मुखारविंद से वह कुछ आपको सदुपयोग कोई वाक्य ऐसा बोलेंगे जो आपके काम आएगा। सुनना, ध्यान से सुनना। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णीकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लशापाहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि नमन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जुग पाने। हम सब बड़भागी हैं कि सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा पर सम्मिलित होकर के यह भागवती गंगा पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं जीवन में। संसार में दो अद्भुत गंगा, एक तो भागीरथी गंगा और दूसरी है भागवती गंगा। उस भागीरथी गंगा पर अगर हमको स्नान करना है तो जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो हमारे स्थान क्षेत्र में ही वह भागवती गंगा प्रवाहित होने लगती है। जब हमारे सच्चिदानंद जी महाराज जैसे श्रेष्ठ व्यास कृपा करते हैं तो ऐसे सुंदर आयोजन हो जाता है। सच्चिदानंद जी बड़ी ही मधुर कथा कह रहे हैं
प्रथम दिवस आप लोगों के साथ हम भी कथा सुन रहे थे। ये हमारे जो भाई साहब सोशल यंत्र के द्वारा पूरे जगत पर प्रवाहित कर रहे हैं इस कथा को, इस माध्यम से हम भी जुड़ करके, और हमारे साथ हमारे त्रिलोकीनाथ जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, ये भी बैठ करके निरंतर उस कथा को सुन रहे थे। तो सच्चिदानंद जी का यह सुंदर मधुर वाणी और इतना सुंदर इनका भाव, और फिर हमारे जो माता सरस्वती के लाडले और अद्भुत उपासक हमारे भ्राताश्री शुक्ल जी, इनका तो इतना सुंदर मधुर वाणी है और ऐसा भाव है। तो उस भाव को सुनने के लिए हम भी प्रथम दिवस से ही प्रयासरत थे कि कब वहां पर अवसर मिले, लेकिन भगवान की विशेष कृपा हुई कि आज यहाँ पर हमको बुला लिए। तो बड़भागी हैं कि इस भागवती गंगा पर हम सब अवगाहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। महात्म्य में हम सबने सुना इसकी महिमा कितनी है। कहते हैं न गंगा ना गया काशी, पुष्करम ना प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। भगवान की यह भागवत की जितनी महिमा है, इस भागवती गंगा की जितनी महिमा है, सुखदेव जी प्रारंभ में ही कहते हैं कि ना तो उतने पुष्कर, ना ही काशी, ना ही हरिद्वार, ना ही ऋषिकेश जितनी महिमा इस कथा की है। अच्छा, इस कथा कितनी बड़ी महिमा हुई क्यों? क्योंकि जहां पर भगवान की कथा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है, तो वहां से समस्त जितने भी संसार के दिव्याति दिव्य देवता हैं, वह सब देवता मूर्तिमान होकर के उपस्थित हो जाते हैं जहां पर ऐसा कथा महोत्सव ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता है। समस्त सागर, समस्त तीर्थ और समस्त पवित्र नदियां यहाँ पर मूर्तिमान होकर के उपस्थित हो जाती हैं। हम अपने इन साधारण चक्षुओं के द्वारा भले ही उन महान आत्माओं का दर्शन ना कर पाए, लेकिन उनकी उपस्थिति कथा पर हो जाती है। इसीलिए कहा है कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। जहां पर भगवान की यह कथा अमृत सरिता प्रवाहित होती है, वहां पर सभी तीर्थ सागर और देवता उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए सभी तीर्थों से बढ़ करके इस भागवती की महिमा गाई गई है। बड़े ही सुमधुर प्रवक्ता हमारे सच्चिदानंद जी, प्रारंभ से ही हम देख रहे हैं कि इनके अंदर जो एक अकिंचनता का भाव है, यह भक्ति मार्ग में एक बहुत बड़ा गुण होता है भक्तों के पास, साधकों के पास। प्रथम दिवस से ही ये सबको ही श्रेय देते जा रहे हैं, लेकिन कथा यह बहुत अद्भुत कर रहे हैं। श्रेय इनका यह बड़प्पन है, लेकिन इन्होंने महाराज बहुत परिश्रम किया है, दिन रात अध्ययन किया है, तब जाकर के यह वाणी प्रवाहित हो रही है। बहुत भजन किया है, उस भजन के बाद ही भाव का आगमन होता है। भगवान की विशेष कृपा आप और हम सब पर कि वही पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिस कथा को योगी निरंतर सदा शिव जिस कथा पर रमे रहते हैं।
यही कथा का ध्यान करते हुए शंभुनाथ की अखंड समाधि लगती है। यही कथा भगवान नारायण अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी से सदैव वर्णन करते रहते हैं। यही कथा सुकादि जैसे पावन मुनीश्वर निरंतर परीक्षित जैसे राजाओं के सम्मुख वर्णन करते रहते हैं। यही पावन कथा सूत आदि मुनीश्वर शौनकादि ऋषियों के सामने वर्णन करते रहते हैं। यही पावन कथा को विधाता ब्रह्मा जैसे नारद आदि दिव्य ऋषियों के सामने उपदेशित करते रहते हैं। कथा में हम सब जब बैठते हैं तो हमको अपने स्वरूप का ज्ञान कराती है कथा। हमको यह बतलाती है कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। यह जीवन किस लिए मिला है, यह कथा बताती है। और इतनी सुंदर, जहां पर सच्चिदानंद जी जैसे श्रेष्ठ वक्ता हो और फिर वहां का कहना ही क्या। भक्तों में एक विशेष गुण होता है, वही आपके अंदर है। आप श्री तो इतनी सुंदर कथा कह रहे हैं और उसके बाद भी सारा श्रेय आप सभी को दे रहे हैं कि यह आपकी ही कृपा से हम बोल रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इनकी भक्ति को दर्शाता है यह इनका श्रेय देना। क्योंकि भक्त का जो लक्षण है, शास्त्रों में कहा गया है, तृणादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो भक्त होता है वह अपने आप को तृण से भी छोटा समझता है, वृक्षों से ज्यादा सहनशील हो जाता है। अमानिना, स्वयं कभी मान की इच्छा नहीं रखता, लेकिन मान देव सदा हरि, दूसरों को सदा सर्वदा मान देता है, सम्मान करता है। यह होता है भक्तों का लक्षण। ऐसे भक्तनिष्ठ पूज्य व्यास जी, श्री सच्चिदानंद जी महाराज, भगवान की कृपा इसी प्रकार बनी रहे और समस्त क्षेत्रवासियों को ऐसे सुंदर व्यास जी के द्वारा यह कथा मृत सरिता पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त होता रहे, यही ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। देखिए, कथा के माध्यम से जीवन में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। हम सब परिवार में हैं, हमारे कई संबंध हैं। कोई संबंध में माता, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई भाई है, कोई भतीजा है। समाज में कई मित्र हैं, कई बंधु हैं, कई बांधव हैं। लेकिन याद रखिएगा सज्जनों, यह संसार एक नदी है। जैसे हम नदी देखते हैं, प्रबल धारा जब उस नदी पर चलती है तो उसके छोटे छोटे बालू के कण होते हैं, आपस में मिलते हैं और फिर दूर दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। जिस प्रकार वह नदी के प्रबल प्रवाह में बालू के छोटे छोटे कण मिलते हैं फिर दूर हो जाते हैं, ऐसे ही सज्जनों यह संसार रूपी जो नदी है, इसमें वह बालू रूपी जीव भी आपस में मिलते हैं। कभी किसी के पुत्र के रूप में मिलना होता है, कभी किसी की पत्नी बन करके मिलना पड़ता है, कभी किसी का भाई, कभी किसी का पिता, लेकिन मिलना उसी नदी के बालू के कण के समान है। किसी को पता नहीं है
जो बार बार अंदर श्वास आती है जाती है, कब बंद हो जाए, कब बाहर जाने के बाद अंदर ना जा पाए, या जो अंदर चली गई है वह श्वास बाहर ना आने पाए। तो यह कथा परिचित करवाती है। सच्चिदानंद जैसे व्यास जन जन पर यह आवाज पहुंचाते हैं कि हमको सचेत होना पड़ेगा। कैसे सचेत होना है? भगवान का भजन करना है, भगवान का स्मरण करना है। अपने मन को समझाइए, क्योंकि मन चंचल है, प्रपंच पर तो लगेगा, भगवान के सुंदर नाम के तरफ यह मन बड़ी मुश्किल से, बड़ी योग से ले जाना पड़ता है। इसीलिए महापुरुष लोग सदैव मन पर अंकुश कहते हैं अरे मन, अरे भज हरेर नाम, क्षेम धाम क्षणे क्षणे, बहि सरति निश्वासा विश्वासा का प्रवर्तते। अरे प्रेम धाम, हे मन तू उस हरि का नाम भज, क्योंकि यह बार बार जो श्वास अंदर बाहर हो रही है, ना जाने कब बंद हो जाए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने आश्वास की आवन हो न हो। तो यह कथा परिचित, यह कथा ज्ञान कराती है कि हमको उस प्रेम धाम श्री हरि का चिंतन करना है। बाबा जी ने तो कलिकाल में इतना सरल साधन कर दिया है। एक घड़ी आध्यो घड़ी, आध्यो मां पुनियात। गृहस्थ के कार्य है, कृषि कार्य है, नौकरी पेशा है, दुकानदारी है, करिए, परिवार का पालन है, बच्चों का देखभाल है, उनकी पढ़ाई है, सब पर समय दीजिए। लेकिन जो आपको दिया है, पूरा जीवन दिया है, कम से कम एक क्षण उस परमात्मा के लिए अवश्य निकालिए। क्यों? हम सोचते तो हैं, अभी प्रहलाद चरित्र का बड़ा अद्भुत वर्णन कर रहे थे हमारे सच्चिदानंद जी महाराज। प्रहलाद जी बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं संसार को कि कौमार आचरेत प्राज्ञो। कभी यह मत सोचिए कि अभी यह संसार के कार्यों के बाद हम बाद में भजन करेंगे। सज्जनों, बाद में भजन नहीं होता, बाद में भजन नहीं होता। पूरा जीवन जब माया में रहेंगे तो बाद में मायापति भगवान का दर्शन या मायापति भगवान की सुध कहां से आएगी? इसीलिए महापुरुष सदैव यही परमात्मा से निवेदन करते हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अतैव में विसतु मानस राजहंसः, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। कहते हैं कि हे मन, तू बारंबार उस हरि का चिंतन कर। क्यों? क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाता है, कफ आदि के कारण कंठ भी फिर काम नहीं करता, गुड़गुड़ाने लगता है। कंठावरोधन विधम स्मरणम कुतस्ते, उस समय भगवान आपका नाम फिर आएगा नहीं। इसीलिए कृपा कीजिए, अभी से ही मेरा मन भगवान के चरणों में लगा लीजिए। और भगवान के चरणों में मन लगाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है कथा। जब हम कथा पर बैठ जाते हैं तो संसार अपने आप ही भाग जाता है, क्योंकि यह मायापति भगवान की कथा है और माया कभी भगवान के
कथा पर प्रवेश ही नहीं कर सकते। अनन्य भक्त हुए हैं। भक्तमाल पर सबसे ज्यादा जो कथा आती है गृहस्थियों की आती है। गृहस्थ में ऐसे ऐसे श्रेष्ठ संत हुए हैं। तो इसीलिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित माता जी, हमारे बंधु बांधव, कथा से यही लाभ लेना है कि भगवान का भजन करना है, जीवन में एक नेम जरूर धारण करना है। राजस्थान में एक बड़ी सुंदर भक्ता हुई है, सामान्य वर्ग की थी और उनका नाम था फूलाबाई जाटनी। वह क्या करती थी, गांव में जैसे हम सब गायों का पालन करते हैं तो गोबर होता है, तो वह गोबर की थेपड़ी थापा करती थी। अभी भी हमारी माताएं गांव में यहाँ पर उपला और कंडे क्या कहते हैं, तो उसको थापते हैं, उससे रोटी आदि सब बनाया जाता है। तो वह निरंतर प्रभु का नाम लेती थी, राम राम कहती थी, काम करती रहती थी। महापुरुष लोग जो कहते हैं ना, सच्चिदानंद जी बताते हैं हमारे कि राम राम कहते चलिए, काम करते चलिए। तो ऐसी ही वह भक्ता थी, नाम पर बड़ी निष्ठा थी। वह उपले भी पाथती थी तो राम राम का सुमिरन करती जाती थी, क्योंकि क्रिया हाथों से करनी है, लेकिन मन से और मुख से राम राम तो कह ही सकते हैं। आपको उनकी जीवन की एक विचित्र घटना बता दें कि उन भक्ता के उपले बगल वाली एक स्त्री ने चुरा लिए। हाँ, सब सामान्य बातें हैं, ऐसा होता है भाई, घर परिवार गृहस्थी। तो दो चार जो है 15-20 जो थेपड़ी थी उसको किसी ने चुरा लिए, और उसने देख लिया कि ये हमारे पाथे हुए उपले चुरा करके ले गई है। जाकर के कहने लगी वह भक्ता कि आप मेरे उपले लेकर के चली गई हैं, मुझे वापस करिए, क्योंकि उसमें मेरा परिश्रम लगा है, समय लगा है। उसने कहा कि इसमें क्या प्रमाण है कि ये तुम्हारे उपले हैं, क्योंकि उसमें कुछ अलग तो होता नहीं है। बोले हम भी तो थापते हैं गोबर से, तो ये हमारे हैं। बोले ठीक है, आप कान लगा करके देख लीजिए, आपको ज्ञात हो जाएगा। जब उस स्त्री ने उस उपले को उठाकर कान में लगाया तो उस उपले से राम राम की ध्वनि निकल रही थी। महाराज, जैसे ही उसने यह आश्चर्य विचित्र घटना को जीवन में देखा, वह आश्चर्यचकित रह गई। अरे बोली, इसमें से तो राम राम की ध्वनि आ रही है। उस भक्ता मुस्कुराते हुए कहने लगी कि बस यही हमारी पहचान है। तो भक्तों का तो नाम ही पहचान होती है सज्जनों। और आपको बताएं, भक्त के पीछे पीछे भगवान सदैव चलते हैं। एक भक्त वृंदावन बिहारी जी के पास गए, 3 दिनों तक हाथ जोड़ करके खड़े रहे, लेकिन बिहारी जी का दर्शन उनको नहीं हो रहा था। आंसू गिरने लगे उन भक्त के, रोने लगे, कहने लगे कि शायद मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझसे बहुत अपराध हुआ है जीवन में, तभी तो मुझे बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे। जो अन्य दर्शनार्थी थे उन्होंने पूछा, भाई साहब हम देख रहे हैं कि आप बैठते नहीं हैं, 3 दिन से लगातार खड़े हैं, बात क्या है? क्या आपने कोई हट लिया है? उस भक्त के नेत्रों से जलधारा चलने लगी, कहने लगे नहीं भाई, मुझे दर्शन नहीं हो रहा बिहारी जी का। भक्तों ने कहा क्यों नहीं हो रहा? हम सबको तो हो रहा है। जब उस भक्त ने सुना कि भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं लेकिन मुझे दर्शन नहीं दे रहे, इसका मतलब मेरा भाग्य बहुत मंद है, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, मुझे तो अब जीने का अधिकार नहीं है। अगर भगवान ने मुझे बिसरा दिया, ठुकरा दिया, तो अब मैं मर जाऊं, यही अच्छा है। यमुना में डूब जाने का निश्चय कर लिया उस भक्त ने।
आज रात्रि में अपना प्राणोत्सर्ग कर दूंगा। जब भगवान ने दर्शन देना बंद कर दिया तो अब मैं जी करके क्या करूंगा, क्योंकि भक्तों का सर्वस्व भगवान होता है। वह भक्त रात्रि काल में यमुना की तरफ चल दिए कि अब मैं मरने जा रहा हूं। मन में ऐसा संकल्प किया। यमुना के किनारे एक व्यक्ति लेटा हुआ था जिसको असाध्य रोग था, कोढ़ से पीड़ित था। भगवान बाके बिहारी ने उस कोढ़ी व्यक्ति को स्वप्न में दर्शन दिया और कहने लगे कि एक बहुत महान भक्त आ रहे हैं, अगर तुम उनके चरण पकड़ लोगे, अगर वह चाह लेंगे तो तुमको इस कोढ़ से मुक्त कर देंगे। वह भक्त आते हैं। जैसे ही महाराज यमुना पर प्रवेश करने लगे, बाके बिहारी ने साक्षात स्वप्न में उस कोढ़ी को, रोगी को उनका पता बतला दिया था। वैसे ही वह रोगी कोढ़ी जाकर के उन भक्त के पैरों को पकड़ लिया। बोले महाराज मेरा जीवन आज सफल हो गया। बोले कि आपका दर्शन हुआ, आपके चरणों की रज प्राप्त हो गई, मेरा आज जीवन सफल हो गया। भक्त को जब से दर्शन नहीं दिया प्रभु ने, तब से निरंतर उनके आंखों से आंसू की धारा चल रही थी। कहने लगे अरे आप मुझे छोड़िए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है। आपको बता दूं 3 दिन से मैं खड़ा हूँ, सबको दर्शन दे रहे हैं बिहारी जी, मुझे तो दर्शन देना बंद कर दिया। मैं आपका कोढ़, मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, कोई मेरे अंदर भक्ति नहीं है कि मैं आपके इस रोग को ठीक कर दूं। लेकिन वह कोढ़ी तो जानता था कि जब साक्षात बाके बिहारी ने कहा है कि यह कोढ़ ठीक कर सकते हैं तो निश्चित ही यह कोई महान आत्मा है। उस कोढ़ी ने और जोरों से पैर पकड़ लिया। बोला महाराज मैं आपको यमुना के अंदर नहीं जाने दूंगा। आप कैसे हैं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप केवल इतना कह दीजिए कि तेरा कोढ़ शांत हो जाए, तेरा कोढ़ समाप्त हो जाए। अब उन भक्त ने सोचा कि यह मरने भी नहीं देगा, इसीलिए इससे छुटकारा लीजिए। मेरे कहने से थोड़ी कोढ़ ठीक हो जाएगा। मैं इतना बड़ा पापी हूं कि भगवान ने दर्शन देना बंद कर दिया, मेरे कहने से कोढ़ ठीक हो जाएगा। लेकिन चलो कह देता हूं और फिर मरता हूं डूब करके इसी जल पर। जैसे ही उन भक्त ने कहा कि जा तेरा कोढ़ ठीक हो जाए, सज्जनों उसी क्षण वह निर्मल हो गया और वह कोढ़ से मुक्त हो गया। आहा, अब तो महाराज उस भक्त ने देखा कि कोढ़ ठीक हो गया। हो सकता है भगवान मुझ पर कृपा किए हो। तो उस दिन उसने मरने का विचार त्याग दिया कि एक बार और जाकर के देख लूं कि शायद दर्शन दे दे। अब बिहारी जी के चौथे दिन मंदिर के कपाट खुले सज्जनों, वह भक्त जाता है। जैसे ही पर्दा पुजारी जी ने हटाया, वैसे ही बिहारी जी की सुंदर मुस्कान के साथ उस भक्त को दर्शन होने लगे। ऐसी भक्ति कि भगवान बाके बिहारी उस भक्त से बातें किया करते थे, लेकिन भक्त अभी भी रोना बंद नहीं किया। जब दर्शन दिया बिहारी जी ने तो और जोर से रोना प्रारंभ कर दिया कि हे प्रभु 3 दिन से सबको दर्शन दे रहे थे, क्या मैं इतना बड़ा पापी था कि आपने मुझे दर्शन देना बंद कर दिया। बिहारी जी कहने लगे कि मैं क्या बताऊं भक्त, तूने पूरा जीवन नाम जप किया है, लेकिन आज तक मुझसे तूने कुछ मांगा नहीं। 3 दिन से मैं इसीलिए तुमको दर्शन नहीं दे रहा था कि मैं कौन सा मुंह लेकर के तुम्हारे सामने आऊं कि जीवन भर जिसने मेरी भक्ति किया और जीवन में कोई आज तक मांग नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह दिखाने के काबिल नहीं था भक्त। यह भगवान का भाव। आज तूने एक मांग की
कि उस भक्त का कोढ़ ठीक कर दो, तब मैं किसी प्रकार तुमको मुंह दिखाने के काबिल हुआ हूं। इसीलिए मैं 3 दिन से तुम्हारे सामने नहीं आ रहा था। बिहारी जी भी रो पड़े और भक्त भी रोने लगे। तो ऐसी होती है भक्ति सज्जनों, और भक्ति के वश में भगवान बंधे रहते हैं। भक्ति के चलते ही तो विदुर जैसे महाराज दासी पुत्र के भी घर जाकर के साग को खाते हैं, दुर्योधन के मेवा को त्याग करके। और हम सब कैसी भक्ति करते हैं, यह कथा ज्ञान कराती है। एक माला करते नहीं है, लेकिन भगवान से 1000 मांगे कर लेते हैं। क्या जो कण कण में समाया है, जो पल पल में बसा हुआ है, जो अंतर आत्मा में भी बैठा है, क्या हमारे मन को नहीं जानता? इसीलिए अगर हम मांगेंगे, हो सकता है कि उसमें हमारा आगे चल करके कोई अमंगल भी हो जाए। लेकिन अगर भगवान से ऐसी मांग करेंगे कि हे प्रभु, जैसे नारद जी माया से जब मोहित हुए तो बस यही विचार किए कि अब मैं भी विवाह करूंगा। भगवान से बोले कि हे प्रभु, अपना रूप मुझे दे दीजिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आने भांति नहीं पावो ओई, आने भांति नहीं पावो तोहि, आने भांति नहीं पावो ओई, आने भांति नहीं पावो। लेकिन नारद जी ने एक बड़ी सुंदर मांग रख दिया भगवान के सामने। भगवान अपना रूप दे देते, लेकिन नारद जी ने बस इतना ही कह दिया। क्या कह दिया? कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, 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 हो करहु अनोख दास में तोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो होई नाथ, जिस प्रकार जी विधि से मेरा हित हो वही कीजिए। तो हित किससे होना था? बंदर के मुख से। और हरि एक नाम बंदर का भी है, इसलिए भगवान ने बंदर बना दिया था। और बाद में फिर नारद जी को यह ज्ञात हुआ कि भगवान ने बड़ी कृपा किया जो बंदर बना दिया था। नहीं, गृहस्थियों का बहुत बुरा हाल है। हाँ, इसीलिए हम तो ठीक है महाराज। नारद जी बोले कि केवल बीणा है साथ में, और बीणा को बजाते हुए सुंदर, क्योंकि गायन के साथ भगवान का भजन का आनंद ही कुछ दूसरा है। हमारे शुक्ल जी इतना सुंदर गायन करते हैं कि समाधि लग जाती है।
हरिदास जी महाराज इसी विधा के भक्त थे, जैसे हमारे शुक्ल जी हैं। आप तो बैठ करके घंटों, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ बजाने वाले और गाने वाले आए हैं। तीनों मूर्तियां जो बैठी हुई हैं बहुत भगवान का